नमो नमः प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम पंचम पाठ कंटकनेव कंटकम अर्थात कांटे से काटा यह पाठ देखने वाले हैं। यह पाठ पंचतंत्र की शैली में बताया गया है। इस पाठ के जो पात्र हैं वह इंसान तथा जानवर हैं। एक चंचल नाम का व्याध है, व्याध अर्थात शिकारी, जो कि शिकार करके अपनी जीविका चलाता है। एक बार वो ऐसे ही अपना जाल वन में बिछाकर चला जाता है, परंतु जब वो वापस आता है तो देखता है कि कोई शेर उसके जाल में फंसा पड़ा है। उसे देखकर वो डर जाता है और जाने की कोशिश करता है, परंतु जो शेर है वह उसे विनती करता है कि तुम मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर चंचल उसे मुक्त कर देता है और फिर क्या होता है देखते हैं कंटकनेव कंटकम में कि उस बाघ से, शेर से, उस व्याध की किस तरीके से जान बचती है, कौन बचाता है और किस तरीके से इस पाठ में बताया गया है। तो देखते हैं कंटकनेव कंटकम, कांटे से काटा। पाठ की प्रस्तावना देखते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। कंटकनेव कंटकम आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। चंचल नामक कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां अर्थात पक्षियों और पशुओं के को पकड़कर, ग्रहणेन अर्थात पकड़कर, सह स्वीयां वह अपनी जीविका निर्वाहयति स्म, अपनी जीविका चलाता था अर्थात अपना जीवन बिताता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार उसने वने जालम, वन में अर्थात जंगल में, जालम विस्तीर्य अर्थात फैलाकर, जाल फैलाकर, गृहम् आगतवान् घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान्, दूसरे दिवस में प्रातःकाल जब चंचल जंगल गया, गतवान गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दौर्भाग्यवश एक व्याघ्रः बद्ध आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। सह चिंतयत्, स अचिंतयत, देखो यहाँ पे संधि विच्छेद इस तरह से होगा, सह प्लस अचिंतयत, सह ओ का बन जाएगा विसर्ग और अवग्रह निकलकर अस्वर उत्तर पद में लग जाएगा और वो संधि विच्छेद बनेगा सह प्लस अचिंतयत। सह अचिंतयत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्रः बाघ माम खादिष्यति अर्थात मुझे खा लेगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना ही उचित है, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदत, तभी बाघ ने निवेदन किया, न्यवेदत निवेदन करना, निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते, अरे मानव कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वां मोचयिष्यसि, यदि अगर तुम मुझे मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, स्वतंत्र कर दोगे, इस जाल से तुम मुझे अगर स्वतंत्र कर दोगे, तर्हि तो अहम त्वां न खानिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भाग क्या कहता है कि हे मानव, अगर तुम मुझे यहाँ से स्वतंत्र कर दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो। आगे देखते हैं। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। तदा तब सह व्याधः उस शिकारी ने व्याघ्रम जालात बहिः निस्सारयत्, बाघ को, व्याघ्रम बाघ को, जालात पंचमी विभक्ति, पंचमी एक वचन,
बही, बही मतलब बाहर, निस्सारयत, निस्सारयत अर्थात निकाल दिया। देखिए यहाँ पर बही शब्द है, इसलिए यहाँ उपपद विभक्ति हुई है। जालात, यह पंचमी बही इस शब्द की वजह से लगी है। तदा सह व्याधः व्याघ्रम चालात बहि निस्सारयत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, क्लान्त अर्थात थका हुआ, व्याघ्र बहुत थका हुआ था। सो अवदत, देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगी इसकी, इस शब्द की, सो अर्थात सह प्लस अवग्रह निकलकर यहाँ अ स्वर लगेगा और शब्द बन जाएगा अवदत। संधि विच्छेद बनी सह प्लस अवदत। सह अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु अर्थात प्यासा, पिपासु अहम, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नद्याः नदी से, देखिए पंचमी विभक्ति, नदी से, जलम आनीय, संधि विच्छेद होगा जलम प्लस आनीय, जलम आनीय जल लाकर, मम पिपासाम शमय, मेरी पिपासा बुझाओ, मेरी प्यास बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। व्याघ्रः जालम पीत्वा, व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्रः बाघ ने जलम पीत्वा जल पीकर पुनः व्याधम अवदत्, पुनः व्याध को कहा, क्या कहा देखते हैं, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। प्रिय छात्रों देखो यहाँ पे पित्वा शब्द है, पित्वा इसमें कौन सा प्रत्यय है, पी प्लस त्वा, पा प्लस त्वा, पा यह धातु है और त्वा यह प्रत्यय है। पित्वा अर्थात पीकर, पुनः व्याध को कहा, मेरी पिपासा शांत हो गई है। सांप्रतो बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम यह एक अव्यय है, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं बहुत ही भूखा हूँ, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, मैं बहुत ही भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, क्या कहा चंचल ने कि मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भणितम तुमने मुझसे झूठ कहा, मिथ्या अर्थात झूठ, भणितम अर्थात कहा, त्वया तुमने मुझसे झूठ कहा, त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हें मुक्त किया, तुम्हें जल दिया और अब तुम मुझे खाना चाहते हो। देखते हैं आगे। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधातया किमपि अकार्यम न भवति, क्या कहता है, व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधाताया धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य नहीं होता है। क्या कहा उसने कि क्षुधाताया किमपि अकार्यम न भवति, अर्थात भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, यही धर्म में धक्का और पाप में पुण्य कहलाता है। सर्वः स्वार्थम सीमित समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिलित है, इसीलिए कोई भी अकार्य नहीं होता। क्षुधाताय अर्थात भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जलम अपृच्छत, नदी जल को पूछा। व्याघ्र ने जैसे उसको कहा कि भूख के लिए या क्षुधा के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, तुम किसी से भी पूछ लो, सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिलित है, तो चंचल ने नदी जल से पूछा, क्या पूछा, नदी जलम अवदत् एवमेव भवति, नदी जल कहती है उसे एवमेव भवति, हाँ ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जन अर्थात लोग मयि मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़ों को धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्यं निवर्तते, और तो और मलमूत्र आदि भी विसर्ज्य करते हैं, गंदगी भी मुझ में डाल देते हैं।
वस्तुतः सर्वस्वार्थम सम्मीयते, इसीलिए वस्तुतः सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिहित है। देखो क्या कहती है नदी जल, नदी जल व्याध से कहती है, चंचल से कहती है कि हाँ ऐसा ही होता है, धर्म में धक्का ही मिलता है, धोखा ही मिलता है। देखिए लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े आदि धोते हैं और मुझी में अब मल मूत्र आदि गंदगी विसर्जित करते हैं। इसीलिए सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिहित है। आगे देखते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो वो आगे बढ़ता है और पेड़ को पूछता है। उपगम्य अर्थात पास जाकर। चंचल वृक्षम उपगम्य की वृक्ष पेड़ के पास जाकर पूछता है। पेड़ से भी वो उसी प्रकार से प्रश्न पूछता है कि ऐसा ही होता है क्या। तो पेड़ वृक्षः वदत्, पेड़ कहता है मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मानव अस्माकं हमारी, अस्माकं अर्थात हमारी, अस्मत् सर्वनाम षष्ठी, हमारी छाया में विरमन्ति आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रवृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और पुनः कुठारैः, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार कर, प्रवृत्य अर्थात प्रहार कर, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा कष्टम ददाति हमें हमेशा ही कष्ट ही देते हैं, सब कुछ हमसे ही लेते हैं और हमें ही कुल्हाड़ी चलाकर कष्ट देते हैं। इसीलिए धर्म में धक्का ही मिलता है। यत्र कुत्रापि छदनम कुर्वन्ति, कहीं पर भी काट डालते हैं। यत्र कुत्रापि, कहीं पर भी, जहाँ कहाँ, जहाँ देखो में छेदन करते हैं, काट डालते हैं। सर्वः स्वार्थम सम्मीयते, इसीलिए सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिहित है, सब कुछ स्वार्थ में समाहित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समीपे एका लोमशिका पत्रीगुल्मानां पृष्ठे नलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास ही, समीपे अर्थात पास ही, समीपे ये एक अव्यय शब्द है। एका लोमशिका, लोमशिका अर्थात लोमड़ी, पास ही एक लोमड़ी बद्री गुल्मानाम, बद्री गुल्मानाम अर्थात बद्री अर्थात बेर, और गुल्मानाम अर्थात झाड़ियाँ, बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे अर्थात पीछे, पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे नलीना, नलीना अर्थात छिपी हुई। एताम वार्ता श्रोति स्म, एताम यह वार्ता, यह सब वार्ता, इस सब बात को वो सुन रही थी। श्रुणोति स्म, सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथति, और वह अचानक से, एकदम से, सा वह लोमड़ी सहसा अचानक से, चंचलम उपसृत्य, चंचलम प्लस उपसृत्य संधि विच्छेद, चंचल के पास जाकर कहती, उपसृत्य अर्थात पास जाना, पास जाकर कहती है। का वार्ता, क्या बात हुई है। मामपि विज्ञापय, क्या बात हुई है मुझे भी बताइए। मामपि विज्ञापय, मैं भी जानना चाहती हूँ। सह वदत्, तो उसने कहा, सह वदत् किसने, चंचल ने कहा, अहह मातृस्वसः, अरे मौसी, मातृस्वसः अर्थात मौसी, अरे मौसी अवसरे त्वं समागवती, क्या कहा उसने कि उचित समय पर तुम आई हो। मया अस्या व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मया अस्य, क्या कहा उसने कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। क्या कहा उसने कि मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषा मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मामेव, माम प्लस एव, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। खादितुम, तुमन प्रत्यय, खाद धातु तुमन प्रत्यय, मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकाय निखिलां कथां न्यवदत्, तदनंतरम इसके बाद, सह उसने, लोमशिकायै लोमड़ी को, निखिलां मतलब संपूर्ण, कथा न्यवदत् कथा बता दी। तदनंतरम चंचल ने लोमशिका को संपूर्ण कथा ही बता दी कि क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लोमशिका चंचलम अकथयत,
लोमशिका ने चंचल से कहा। बाढ़म अर्थात अच्छा। त्वम जालम प्रसारय, वो कहती है अच्छा जाल फैला के दिखाओ, जाल फैलाओ। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और पुनः उसने बाघ से कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति, क्या कहती है कि केन प्रकारेण तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे। वो पुनः बाघ से कहती है कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं प्रत्यक्षतः देखना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम किस तरीके से इसमें बंध गए थे। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्रविशत्, क्या होता है बाद में कि जो बाघ होता है वह तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं, वह वृत्तांत दिखाने के लिए तस्मिन् जाले, उस जाल में प्रविशत, प्रवेश कर जाता है, कि वो किस तरीके से उस जाल में बंध जाता है, वो पुनः प्रदर्शित करता है। लोमशिका पुनः कथयत्, लोमशिका पुनः कहती है संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति अर्थात अब तो मुझे पुनः पुनः कुर्दनम अर्थात उछल कूद करके दिखाओ कि किस तरीके से तुम उसमें प्रवेश कर गए और उसके बाद तुमने खुद को छुड़ाने की किस तरीके से प्रयत्न किया। सह तथैव समाचरत, और वह उसी तरीके से आचरण करता है। सम प्लस आचरत, उसी प्रकार से वह आचरण करके दिखाता है। अनारतम कुर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, अनारतम अर्थात लगातार, कुर्दनेन उछल कूद करने से, सह अर्थात वो बाघ श्रांत अभवत्, श्रांत अर्थात थक गया। क्या हुआ कि लगातार उछल कूद करने से वह बाघ थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः, जाले बद्धः जाल में बंधा हुआ, सह वह बाघ क्या हुआ, क्लान्तः अर्थात बहुत ही थक गया था, बिल्कुल निढाल हो गया था। सन निस्सहायो भूत्वा, और वह बहुत असहाय हो गया, भूत्वा होकर, बहुत ही असहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर पड़ा। प्राणम भिक्षामिव च या अयाचत, तथा वो प्राण की भिक्षा मांगने लगा। प्राणम भिक्षाम प्लस ईव, क्या हुआ कि वह लगातार कूदने की वजह से बहुत ही थक गया और निस्सहाय होकर वहीं गिर पड़ा, तथा प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। अयाचत अर्थात मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने बाघ से कहा। तो लोमशिका ने बाघ से क्या कहा कि त्वया सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। क्या कहा था, सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही सम्मिलित है। धर्म में धक्का तथा पाप में पुण्य ही होता है। इस प्रकार पुनः बाघ जाल में बंध गया। देखिए प्रिय छात्रों, हमने पाठ क्रमांक 5 पंचम पाठ को पूर्ण देखा है। कंटकनेव कंटकम को पूर्णतः समझ लिया है। कृपया संपूर्ण पाठ को पुनः एक बार अच्छे से स्पष्ट तरीके से पढ़ें, उचित उच्चारण के साथ नए शब्दों को देखें, उसका अर्थ ढूंढें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।